अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा इम्तियाज़ हूँ और वार फॉर हेल्प पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे माशरे में जो नौजवान हैं वो तालीम से बदज़न होते जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि वो तालीम मुकम्मल करने के बाद उनको उनकी तालीम के मुताबिक अच्छी सूटेबल जॉब नहीं मिलती। आज हमारे साथ आमिर विरक साहब हैं। इन्होंने पटवारी की भर्ती में अप्लाई किया था और ये पटवारी भर्ती हो चुके हैं। 2021 की जो भर्तियां आई हैं उनमें ये एज अ पटवारी भर्ती हो चुके हैं। आज हम इनसे कुछ सवालात पूछेंगे जो कि आपके लिए बड़े फायदेमंद होंगे, जिनसे आपको मोटिवेशन मिलेगी। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, कैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आमिर भाई, हमारे व्यूअर्स को बताएं कि क्या आजकल के दौर में भी मेरिट पर भर्ती होना मुमकिन है? जी बिल्कुल, आजकल के दौर में भी मेरिट पर भर्ती बिल्कुल मुमकिन है। और मैं बिल्कुल रिसेंटली इसी माह में लास्ट ईयर मंथ में मैंने ये जो अचीवमेंट की है, जॉब हासिल की है एज अ रेवेन्यू फील्ड स्टाफ पटवारी। अल्हम्दुलिल्लाह ये भर्ती बिल्कुल 100% मेरिट पर मुमकिन हुई है। और इसका जो टोटल मैं समझता हूँ कि जो खराज तहसीन है वो भर्ती करने वालों पर है, जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं और उनका रिलेटेड जो है अमला है। बिल्कुल उन्होंने ये भर्ती का जो सारा अमल है नहायत ही शफाफियत से किया है। ठीक है, तो ये रेवेन्यू फील्ड स्टाफ से रिलेटेड अवाम को बताएं कि ये अवाम के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित होगा। जी बिल्कुल, इसमें पटवारी निज़ाम में ऐसी रिफॉर्म्स आ चुकी हैं कि इसको हम कंप्यूटराइज कर देंगे और रिकॉर्ड हासिल करने के लिए बार बार आपको पटवार खाने या किसी और जगह के चक्कर नहीं काटना पड़ेंगे। इंशाल्लाह एक ही छत के नीचे आपको ये सारा रिकॉर्ड मुहैया किया जाएगा और कंप्यूटराइज निज़ाम होगा। ठीक है, माशाल्लाह आपने ये आपके लिए एक बड़ी अचीवमेंट है। आप एक सरकारी ऑफिसर भर्ती हो चुके हैं, तो ये आपकी एक बड़ी कामयाबी है। कामयाबी हासिल करने के लिए किन बातों पर तवज्जो देनी चाहिए, ये आजकल के नौजवानों के लिए आप एक इस बात पे थोड़ी सी वजाहत दें। बदकिस्मती से हमारे माशरे में तालीम तो दी जाती है लेकिन इल्म नहीं दिया जाता। मतलब मैं ऐसे बयान करूँगा इनको कि डिग्रीज तो जारी कर दी जाती हैं लेकिन लोगों के बच्चों में वो इल्म नहीं उनको दिया जाता, उनको स्किल नहीं को दी जाती। ठीक है, मसलन आप देख लें कि क्वांटिटी तो दी जा रही है लेकिन क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। आजकल सिर्फ एजुकेशन एक बिजनेस है, इसके अलावा कुछ नहीं रह गया। ठीक है, अगला सवाल है मेरा आपसे कि कामयाबी हासिल करने के लिए किन बातों पर तवज्जो देना ज्यादा जरूरी है? कामयाबी हासिल करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंसान में खुद को वो इसी काबिल समझे कि वो ये काम कर सकता है। जब आप खुद एतमादी पैदा नहीं होगी तो फिर आप वो काम नहीं कभी भी कर सकते। सबसे पहले आपको ये ज़रूरी है कि आप खुद से एक वादा कर लें, एक इरादा कर लें और उसको पूरा करें। जब आप खुद से अपना वादा और अपना इरादा पूरा कर चुके होंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों से किए वादे भी पूरे कर सकते हैं। लेकिन जब आपने अपने खुद से जो वादा आपने किया वो ही नहीं पूरा कर सकते तो फिर मैं नहीं समझता कि आप में वो वहाँ तक आपको आपकी जो आपकी एजुकेशन है, जो आपकी डिग्री है वो आपको किसी मुकाम तक लेके जा सकती है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात मैं यही समझूंगा कि जो आपने वादा अपने आप से कर लिया कामयाबी का वो आप पूरा करें। ठीक है, आमिर भाई मेरा अगला सवाल है आपसे कि पटवारी भर्ती होने में आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जी यहाँ तक आते आते मुझे कुछ अरसा ज़रूर लगा। बहुत सारी जगह पर मैंने तहरीरी इम्तहानात भी दिए जॉब हासिल करने के लिए, लेकिन कई कबार तो मुझे इन चीज़ों का पता ही नहीं था कि ये चीज़ें कैसे चलती हैं। कोई गाइड बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको कोई गाइड करने वाला, इस्लाह करने वाला ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो आपकी इस्लाह करे। और ये बात हमेशा याद रखें कि आपको अपने जहन में इतनी जगह ज़रूर रखनी होगी कि आप किसी की इस्लाह को बर्दाश्त करें, उस पर अमल भी करें। और मोस्टली अलमिया यही है कि हम लोग इस्लाह जो हमारी इस्लाह करता है हम उसके ख़िलाफ़ ही जाते हैं, देखते हैं जी नहीं जी ये तो बस अपनी बातें ही बस मार रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमेशा अपनी जो आपकी ज़ाती गलती है उसको ज़रूर तस्लीम करें। अब जब आप ज़ाती गलती को तस्लीम करने को तैयार नहीं तो आप अपनी कभी भी ज़ाती इस्लाह नहीं कर सकते। बिल्कुल, अपनी इस्लाह ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो आमिर भाई अपनी इस्लाह के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है? जी ज़िंदगी में जो अपनी इस्लाह के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो देखें, हमें तो आजकल लोग ही वो पसंद है जो हमें कहते हैं जी हाँ आपने जो कहा ठीक ही कहा।
क्रिटिसिज्म, अपनी ज़ात पर क्रिटिसिज्म आप बर्दाश्त करें और मौका दें लोगों को भी कि वो आपकी इस्लाह करें। हम आजकल तो जी हम बर्दाश्त नहीं है, जैसे आपसे मैंने पहले कहा, हम तो इस्लाह की तरफ जाने को तैयार ही नहीं है। हम कहते हैं जो हमने कह दिया वो ही ठीक है। ठीक है। और लोगों की जो हमें जो इस्लाह करते हैं हकीकत में, और हम उनके खिलाफ चले जाते हैं। ठीक है। तो आपने बताया कि आप कई बार अप्लाई कर चुके हैं मुख्तलिफ भर्तियों में, तहरीरी इम्तहानात दे चुके हैं, तो इस दौरान में आप मायूस भी हुए होंगे। हाँ, लेकिन मैंने इसमें एक बात हमेशा ज़हन नशीं रखी कि नो पेन नो गेन। ठीक है। मतलब आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और कुछ खोने में बस यही चीज़ें हैं कि आपने अपना टाइम निकाला, तहरीरी इम्तहानात दिए, दूर दराज जाके भी दिए, मुख्तलिफ शहरों में जाके दिए। ठीक है। तो नेवर गिव अप, कभी भी आप हार ना माने। ट्राई अगेन। बिल्कुल जी, ट्राई करना रहना चाहिए आपको। ठीक है। अमर भाई, कुछ लोग एमफिल करके भी नौकरी हासिल नहीं कर पाते, उसकी क्या वजह है? उसकी जो सबसे मेन वजह है तो यही है कि उनका माइंडसेट ही नहीं होता कि उन्होंने करना क्या है। ठीक है। सबसे पहले तो वो देखें कि उनकी जो स्टडी रिलेटेड जॉब है उसकी तरफ ही फोकस करें। ठीक है। और उससे ज़्यादा ज़रूरी मैं ये बात समझता हूँ कि जब वो इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन कर लें तो तब से ही वो स्टेप्स लेने शुरू कर दें, अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें कि उन्होंने जॉब करनी कहाँ पे है। ठीक है। और ये हम ये काम बिल्कुल भी नहीं करते। बस हमारा ये होता है कि हम फाइनल डिग्री लेंगे तो हम जॉब शुरू करेंगे। जब आपका माइंडसेट ये है कि आपने करनी जॉब है तो ज़रूरी है, तो फिर आप ग्रेजुएशन के बाद ही इस तरफ अपना ध्यान कर लें, आपने जॉब करनी है और किस फील्ड में आपने जॉब करनी है। ठीक है। ये सरकारी जॉब्स में कुछ अफसरान रिश्वत वगैरह भी लेते हैं, ऐसा लोगों का गुमान भी है और इसमें कुछ हद तक हकीकत भी है। तो आप क्या समझते हैं कि नौकरी में हलाल और हराम या रिश्वत वगैरह के बारे में क्या आप कहना चाहते हैं? जी देखें, रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नमी है। ठीक है। तो मैं तो यही समझता हूँ कि इंसान के पास बस इतना उसके पास माल हो जिसको छोड़ने में उसको दुख ना हो। ठीक है। लोग अरबों रुपए जोड़ लेते हैं, लेकिन जब उनका वक्त करीब आता है तो वो उनका ध्यान उस तरफ होता है, इवन कि उनको कर्मा नसीब नहीं होता। बिल्कुल। तो उनका ध्यान सिर्फ अपने रुपए पैसे की तरफ ही होता है। ठीक है। कि जी रुपए पैसे जोड़े थे, उनका क्या होगा। तो कम से कम इंसान को बस इतना सा जोड़ना चाहिए कि जिसमें उसको छोड़ने में कोई तकलीफ ना हो, और रह जाने की तमन्ना ही तो जनाब वही तो अजाब है कि जी मेरा ये रह गया, मेरा वो रह गया। ठीक है। बस आज हम आमिर भाई के साथ थे। आमिर भाई ने बड़ी फ़ायदेमंद मुफीद मालूमात हमारे साथ शेयर की। इन्होंने हमें रेवेन्यू फील्ड स्टाफ से मुतालिक बताया कि वो अब कैसे काम करेगा, बड़ी आसानियाँ आपके लिए हो जाएंगी। इन्होंने मेरिट पे नौकरी हासिल की है और ये बड़ी बात है। इससे पहले कुछ लोगों का ये ख्याल होता था कि अगर आपने पटवारी भर्ती होना है या कोई भी सरकारी जॉब हासिल करनी है तो उसके लिए आपके पास बहुत बड़ी सिफारिश और रिश्वत बड़ी ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन इस बार बड़ी शफाफियत के साथ लोगों को मेरिट पर भर्ती किया गया है। आमिर भाई भी आपके सामने हैं, ये भी मेरिट पर भर्ती हुए हैं। इन्होंने तरीकाकार बताया कि कैसे मेरिट पर भर्ती हुआ जा सकता है। आप भी अपने दिल को हल्का मत कीजिए, आप बज़ल मत हों, कोशिश करें, स्टडी करें, इंशाल्लाह आप भी इनकी तरह एक अच्छी पोस्ट के ऊपर भर्ती हो जाएंगे। ये आपके सामने एक अच्छी एक जिंदा मिसाल है। ये मेरे लिए बड़ा स्पेशल इनका इंटरव्यू था कि जो लोग बदजन हो जाते हैं, जो लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, उनके साथ इनकी स्टोरी शेयर की जाए ताकि वो मोटिवेट हो जाएं इससे। आई थिंक आप मोटिवेट हुए होंगे। आपको आमिर भाई ने बड़ी अच्छी बातें बताई। तो आज की अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।